हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पड़ोसी देशों का संबंध भारतीय राज्यों से किस प्रकार है, और अब इस वीडियो से में हम देखेंगे कि हमारे भारतीय राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से सीमा रेखाएं बनाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में इसकी ट्रिक देखी थी, बचपन में MBA, बचपन में MBA, यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये हमने देख लिया था। अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि जो कितने ऐसे राज्य हैं जो इन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बना रहे हैं, चीन के साथ भी 5, पाकिस्तान के साथ भी 5, नेपाल के साथ भी 5, बट म्यांमार और भूटान के साथ कितने 4 बना रहे हैं, और अफगानिस्तान के साथ एक राज्य सीमा बनाना है, या फिर हम कह लें केंद्र शासित प्रदेश जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। तो अब हम इसमें से इनका क्लॉकवाइज सिस्टम को ही मैंने जनरेट किया है, तो आप इसको देख पाएंगे कि हम क्लॉकवाइज चलें तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, इसी तरीके से। तो यानी पहले कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम, ये क्रम रहेगा, ठीक है। उसी तरह फिर हम देखेंगे कि चीन के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह फिर पाकिस्तान के साथ कौन सा आ जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब नेपाल के साथ हम देख लेते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और फिर कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं म्यांमार, म्यांमार का ही क्लॉकवाइज भी चलेगा। तो म्यांमार के साथ तो उत्तर से दक्षिण में भी आप देख सकते हैं, तो कैसे आ जाएगा, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी नमामि करके आपको, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, ये तो हमें याद रहेगा। तो नमामि का N, नमामि, मा, और इसका मी, ठीक है। तो ये हमने ट्रिक देखी थी नमामि करके, तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम सिक्किम, भूटान के साथ किस किसकी लगेगी, ये भी हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने इसका क्रम लगाया है, ठीक है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगा हुआ है, आप इसको देख पाएंगे। फिर एक अफगानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। तो हमने ये क्रम देखा था, ठीक है। और ये हमारे सर्वाधिक सीमा के, हम इसको आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा अगर देख लें तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, 4 मीटर, 4096.7 किलोमीटर, आप देख पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 17 3 51 हमने बताया था, 16 3 48 होता है, 48 नहीं 43 होगा, 6 को 2 बार पलट देना है, और 106 हमको रखना है, 33 23 ये हमको याद रखना है। पाकिस्तान है, ये हमको राजस्थान संदर्भ में भी हमको याद करना होगा, तो 33 23 हमको याद रखना है, और 34 88 3 4 8 8 ये थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। बट आपको प्रश्न इसमें से क्या पूछेगा, पहला इसमें से पूरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इसको आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए दे देगा। जैसे 4 से 5 देशों का नाम दे देगा, फिर उनका सीमा के आधार पर आपसे पूछ लेगा कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम को लगाइए, ठीक है। तो इस पर प्रश्न ये पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट राज्य, तो एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारा, हम पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर ऐसे राज्य हैं जो केवल एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो हमें ये याद रखना होगा। फिर हम देखते हैं चीन, चीन के साथ केवल एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो सीमा बनाता है किसके साथ, चाइना के साथ। फिर हम देखते हैं नेपाल, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि म्यांमार, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य, नागालैंड और मणिपुर। तो नागालैंड और मणिपुर जो है 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो आ जाएगा हमारा मेघालय, मेघालय यहाँ पर है हमारा, ये मेघालय यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा हमारा त्रिपुरा।
तो आपको याद रखना है ये चीज़ें, बांग्लादेश के साथ कौन सा आ जाएगा, मेघालय और त्रिपुरा। बस याद रखना है, यह वाली बात यहाँ पर ये है कि जो मिजोरम है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, परंतु वो किसके साथ भी सीमा बना रहा है, म्यांमार के साथ भी सीमा बना रहा है, जो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं कि दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य हैं। अब हम देखते हैं कि दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड यहाँ पर नेपाल और चाइना से सीमा बना रहा है। किससे बना रहा है, चाइना से सीमा बना पा रहा है। कितने राज्यों से, तो उत्तराखंड जो है नेपाल और चीन से सीमा बनाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं असम। असम कितने देशों से सीमा बनाता है, भूटान और बांग्लादेश। असम कितने देशों से सीमा बनाता है, भूटान और बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, फिर मिजोरम कितने देशों से सीमा बनाता है, म्यांमार और बांग्लादेश। तो देख लेते हैं हम भूटान असम, यहाँ पे असम है, ठीक है, और ये भूटान है, ये भूटान और ये असम। ठीक है, असम और नीचे कहाँ पे, बांग्लादेश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटी सी सीमा यहाँ पर और एक छोटी सी सीमा यहाँ पर, दो बार, यानी असम जो है दो बार बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। तो असम कितने देशों से सीमा बनाता है, तो असम कितने देशों से सीमा बनाता है, एक भूटान और एक बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ दो बार सीमा बनाता है कौन, असम। ठीक है, ये याद रखना होगा। और फिर मिजोरम की बात याद रखनी है कि मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। और मिजोरम की एक बात ये भी याद रखनी है कि मिजोरम जो है जलीय सीमा नहीं बनाता। ठीक है, एक स्पेसिफिक बात ये जरूर याद रखनी है। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अब हम देखते हैं कि तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो हम देखते हैं क्या होंगे। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसके आ जाएगा, चार ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर तीन तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने देश सीमा बनाते हैं। तो पहला आ जाएगा, जब पहले हम क्लॉकवाइज चले तो पहला आ जाएगा हमारा पाकिस्तान, फिर आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा हमारा तीसरा आ जाएगा चाइना। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर केवल अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर ये छोटी सी सीमा लगती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर छोटी सी सीमा 106 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं सिक्किम की कितने देशों के साथ सीमा लगती है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। ये हमारा सिक्किम है, राज्य है, ये हमारा सिक्किम राज्य है, जहाँ पे नेपाल, चाइना और भूटान, क्लॉकवाइज चलेंगे, नेपाल, चाइना और भूटान, तीन देश आ गए हमारे। फिर उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, तीन देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से, भूटान, चीन, म्यांमार। आप यह मैप में देखिए, भूटान, ये हमारा भूटान, चीन और ये म्यांमार, तीन देशों के साथ सीमा लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने देशों की सीमा लगती है, तीन देशों की लगती है। सबसे पहले क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कौन सा आ गया, नेपाल। उसके बाद आप देख पाएंगे कि भूटान के साथ यहाँ पे सीमा बना रहा है छोटी सी, और उसके बाद एक कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश। तो चार ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और जिसमें से तीन राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है भारत की तटीय व स्थलीय सीमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो हम पहले देख के आ चुके हैं कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत की तटीय सीमा, जो कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी होते हुए हमारे कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक है, त्रिभुजाकार आकृति में, कितनी है मुख्य भूमि की, हमें इसे बोलेंगे मुख्य भूमि की लंबाई कितनी, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। यदि अगर हम इसमें द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को मिला लिया जाए तो यह हो जाती है 7516 किलोमीटर। ठीक है, टोटल हो जाती है। और अगर अब इसमें हम 15,106.7 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है उसको मिला दें तो यह कुल हो जाता है
कुल हो जाता है कितना 22,622.7 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल हो जाती है 22,622.7 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कुल मिलाकर कितनी होती है 22,622.7 किलोमीटर। तो अगर हम देखें कि 22 यहाँ पर है, फिर 6 है, फिर 22 है, फिर 7 है। ठीक है, यानी 22 6 22 7, 22 6 22 7। ठीक है, तो 7 तो पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा याद करने की ट्रिक्स ही है। तो आप देख सकते हैं 22 6 22 7, बड़ा ही आसान सा क्रम है, ये कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के दो राज्य कौन से, गुजरात और पश्चिम बंगाल। दो ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़े। ठीक है, सब, और इसमें हम देखेंगे कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग रही है, गुजरात के साथ, और सबसे कम सीमा किसके साथ लगेगी, गोवा के साथ। कौन के साथ, गोवा के साथ। हमने ट्रिक की थी कि नौवां गोवा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा से हमारा मतलब है कि भारत की इस सीमा से कितना किलोमीटर अंदर समुद्र के भारत का विस्तार है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रादेशिक सीमा, भारत की प्रादेशिक सीमा क्यों कितने किलोमीटर की है, या हम नॉटिकल माइल में इसको देखते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल। तो कितने नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। फिर उसके बाद हम जो हमारी आगे बढ़ा दें तो संलग्न मंडल आ जाता है, जो कि कितना है 24 नॉटिकल माइल का, 24 नॉटिकल माइल का। एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 24 नॉटिकल माइल का। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो कितना आ जाएगा 200 नॉटिकल माइल। कितना आ जाएगा 200 नॉटिकल माइल। इसे हम क्या बोलते हैं, EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं, इसको कॉन्टिजियस बाउंड्री बोलते हैं, और इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भी याद करना पड़ता है, कभी कभी इंग्लिश को देवनागरी भाषा में लिख देता है, जिस वजह से हमारा प्रश्न छूट सकता है, तो हमें इसको इंग्लिश में भी याद रखना है। तो हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और हमारा पूरा भारत का परिचय जो है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे क्यों पूछे गए हैं, ठीक है, क्या उनका संबंध करंट अफेयर से था या फिर स्टैटिक जीके से था, वो हमको याद रखना है। ठीक है, वो हमें देखेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उन प्रश्नों में से कैसे एलिमिनेशन रूल अप्लाई होता है। जब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि दो ऑप्शन तो हमने डिलीट कर दिए, यानी एलिमिनेट कर दिया कि ये तो नहीं होंगे, मगर दो ऑप्शन में कैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा होगा, तो वो उन सब चीज़ों को हम अपने आने वाले वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।